और इस वक्त एक और अहम खबर शाइस्ता परवीन को लेकर मिल रही है। शाइस्ता परवीन का जो कारोबार है उसके बारे में भी एक बहुत ही अहम खुलासा हुआ है कि प्रयागराज से लेकर अलग अलग जगहों तक उसका कारोबार फैला हुआ था। कहां कहां तक शाइस्ता के कारोबार के तार खंगाले जा रहे हैं वो हम आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। उसका अरबों का कारोबार सामने आया है। प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक के बारे में जानकारी मिली है कि उसकी कई कंपनियां, कई फैक्ट्रियां, इसके बारे में कई डिटेल्स सामने आए हैं। अभी शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। 55 दिनों से ये फरार है और एसटीएफ जब जानकारी उसके बारे में जुटा रही है तो प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक उसकी कई कंपनियों के बारे में डिटेल मिल रहे हैं। प्रयागराज में माफियागिरी, गुरुग्राम में कारोबारी। उधर मर्डर की सुपारी, इधर कंपनियों में साझेदारी। उधर जमीन पर कब्जा, इधर रियल एस्टेट पर धंधा। फरार शाइस्ता का हरियाणा तक काला साम्राज्य। उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता कहां है, किसी को पता नहीं। शाइस्ता का पता बताने वालों को पुलिस 50,000 का इनाम देगी, लेकिन फिर भी अता पता नहीं है। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता एनकाउंटर में ढेर अपने बेटे असद की आखिरी सूरत देखने कब्रिस्तान पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंची। पुलिस को यकीन था कि शाइस्ता कम से कम अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। अब एसटीएफ उसकी कुंडली को खंगालने में जुटी है। इसी बीच शाइस्ता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता का अरबों का कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। प्रयागराज में माफियागिरी और अवैध कब्जे के दम पर अतीक ने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उसने अपनी अकूत दौलत को रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सारा मामला बिगड़ गया। हालांकि शाइस्ता ने वक्त रहते ही अतीक के काले कारोबार की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अतीक का ये काला कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है, जिसे अब तक शाइस्ता देख रही थी। गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है। गुरुग्राम में ही दूसरी कंपनी फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही मेजर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। इस कंपनी की मालकिन शाइस्ता है। अतीक अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल करता था। पत्नी के भाई के नाम पर भी अतीक ने कई कंपनियां खोल रखी थी। एसटीएफ ने इन्हें भी पता लगा लिया है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनी, एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज में भी अतीक ने बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद इसे भी शाइस्ता ही देख रही थी। प्रयागराज के बीरमपुर में अलीना सिटी, 700 हेक्टेयर में फेज 1 और फेज 2, बख्शी मोढ़ा और दामूपुर में अहमद सिटी, 300 हेक्टेयर में आवासीय परियोजना, सैदपुर बख्शी गांव में असाद सिटी, सैदपुर आवासीय योजना, सैदपुर आवासीय योजना करहेंदा, लखनपुर आवासीय योजना, साई विहार आवासीय योजना रावतपुर। अब एसटीएफ अतीक के तमाम काले कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जल्द ही अतीक और शाइस्ता की कंपनियों के दफ्तरों पर एसटीएफ धावा बोल सकती है और इन्हें जब्त कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन का जो फर्जी कारोबार है कहां कहां तक फैला हुआ था, कौन कौन सी कंपनियां अब तक जांच के रडार पर आई हैं, एसटीएफ ने क्या क्या खंगाला है, एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आखिर अब तक की जांच में क्या पता चला है। कंपनी फना एसोसिएटेड, जिसकी लोकेशन गुरुग्राम से ऑपरेट ये कंपनी की जा रही है, अतीक के नाम पर ये तमाम कंपनियां सामने आई हैं। इसके साथ ही फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड 2 ये भी गुरुग्राम से ऑपरेट की जा रही है। इसके बारे में भी डिटेल सामने आए हैं। मेसर्स जाफरी स्टेट लिमिटेड, ये भी गुरुग्राम से ऑपरेट की जा रही है। तमाम कंपनियां हरियाणा से चलाई जा रही हैं। शायद ही कोई अंदाजा लगाए कि प्रयागराज का डॉन हरियाणा में कंपनियां ऑपरेट कर रहा है। गुरुग्राम से ऑपरेट होने वाली एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी के बारे में भी जानकारी मिली है। एमजे इंफ्रा हाउसिंग के बारे में भी जानकारी मिली है। ये भी गुरुग्राम से चलाई जा रही थी।
और अतीक अहमद के बारे में, शाइस्ता परवीन के बारे में 5 नए खुलासे क्या हैं, 5 बड़े खुलासे क्या हैं, वो आपको हम एक एक करके दिखाते हैं कि आखिर इस केस में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ। पहला तो यह कि अतीक ने ISI की मदद से AK-47 मंगवाई थी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी कि AK-47 ISI की मदद से मंगवाई थी और इस वजह से NIA भी इसकी जांच कर सकती है। हरियाणा तक अतीक का अरबों का कारोबार फैला है। हमने आपको दिखाया कि किन किन कंपनियों में अतीक का निवेश था या अतीक के नाम पर कौन कौन सी कंपनियां थी। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने शाइस्ता को 80 लाख रुपए दिए थे, यह भी बड़ा खुलासा हुआ है और मोहम्मद मुस्लिम की भी जांच की जा रही है। इसके साथ ही मोहम्मद मुस्लिम से अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी भी मांगी थी, क्योंकि मोहम्मद मुस्लिम उसके परिवार से दूरी बनाने लगा था। शाइस्ता रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है, रियल एस्टेट में काफी निवेश है इस परिवार का, यह भी जानकारी मिल रही है।